नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपके अपने परिवार सक्सेस मिल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे रीजनिंग का चैप्टर आर्डर रैंकिंग। ठीक है, रीजनिंग में क्या देख रहे थे हम? रैंकिंग देख रहे थे, आर्डर रैंकिंग। तो आर्डर रैंकिंग का हम क्वेश्चन कर रहे थे। बेसिक हम लोग देख लिए थे, हम क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन में आज का क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आगे से स्थान दे रखा होता है और पीछे से स्थान दे रखा हो, मध्यमान दे रखा हो। ठीक है, आगे से स्थान दे रखा होता है, पीछे से स्थान देखो। तो मान लीजिए आगे से कोई स्थान दे रखा हो या फिर दाएं से कोई स्थान दे रखा हो और बाएं से स्थान दे रखा हो, मध्य में भी दे रखा हो। तो पूछता है मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने विद्यार्थी हैं। मिनिमम कितने विद्यार्थी और मैक्सिमम विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसको एक फार्मूला को याद करते हैं कि अगर मैक्सिमम दे रखा हो, अगर मैक्सिमम निकालना हो, ठीक है, मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या फार्मूला है कि दाएं से जो भी दे रखा हो, बाएं से स्थान, ठीक है, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान और अगर मैक्सिमम निकालना है तो प्लस। ठीक है, प्लस में क्या है? मध्यमान, मध्य में जो दे रखा हो, जितने भी विद्यार्थी मध्य में बैठे हैं तो प्लस मध्य हो जाएगा। ठीक है, अगर यही मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम में क्या है कि बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस क्या? माइनस मध्य में जो जितने विद्यार्थी दे रखे हैं उनको माइनस कर देना, मिनिमम निकालना, और फिर -2। इतना याद रखना कि -2। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि -2 क्यों आया। तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि -2 क्यों आया। जैसे कि मान लीजिए मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी दे रखा हो, मान लीजिए इधर से 10 विद्यार्थी दे रखे हो और इधर से 10 विद्यार्थी दे रखे हो। ठीक है, 10 इधर से 10 इधर से और 5 बीच में। ठीक है, 5 कितने में? 5 बीच में दे रखे हो। तो 10 20 प्लस 5 25, कितने हो गए टोटल? 25 हो गए। ठीक है, अगर मिनिमम निकालना है तो इधर से कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। इधर से कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। ठीक है, इधर से कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। तो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी। इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी हैं। तो क्या होगा कि ये इधर से यहाँ 5 माइनस तो हुआ भाई, 5 इधर है, 5 इधर माइनस तो हुआ, तो 5 इधर माइनस हो गया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या है, इस सूत्र क्या थे कि दोनों तरफ से 10 प्लस 10 माइनस 5 फिर -2 बराबर 10 20 माइनस 7 बराबर कितना? 13। ठीक है, तो इस तरीके से मिनिमम कितने निकल गया? 13 निकल गया। तो इस तरीके से इधर से -5 क्यों हुआ, 5 और -2 क्यों हुआ? तो 2 का कंसेप्ट ये है कि एक बार तो ये जुड़ा, क्योंकि ये 2 बार जुड़ा, एक इधर से जब चला तब भी जुड़ा और एक इधर से पहुंचा तब भी जुड़ा, और एक बार ये इधर से गया तब भी यहाँ पे एक बार जुड़ा, और एक बार इधर से जब पहुंचा यहाँ पे तब भी एक बार जुड़ा। तो इसलिए 2 माइनस किए जाते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से लेके 2 माइनस कर दिए जाते हैं। तो इसलिए न्यूनतम इस तरीके से निकलता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन, जिससे कि क्वेश्चन से समझते हैं तो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए आप लोग, हम भी पढ़ लेते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रखा है कि छात्रों की एक कतार है। मान लीजिए कोई छात्रों की कतार है, तो छात्रों की कतार में रमेश की स्थिति दाएं ओर से 20वां है और सोहन बाईं ओर से 15वां है। 2 छात्र इनके बीच में हैं। कतार में छात्रों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ज्ञात करना है हमको? मैक्सिमम ज्ञात करना और मिनिमम ज्ञात करना है। मैक्सिमम मिनिमम को ज्ञात करना है। कितने छात्र हैं? मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है कि रमेश की स्थिति दाएं से कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई एक कतार है ये। ठीक है, ये क्या है? एक कतार है। तो रमेश की स्थिति दाएं से कितने दे रखी है? दाएं से 20 दे रखी है। ठीक है, यहाँ की ये क्या है? दाएं है, ये क्या है? बाएं है। ठीक है, रमेश की स्थिति क्या देखा? दाएं से 20वां। यहाँ पर कौन है? रमेश। और सोहन की स्थिति बाएं से 15वां दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे बाएं से कौन है? सोहन है। सोहन की स्थिति क्या है? 15वां। यहाँ पे कौन है? सोहन है। ठीक है, यहाँ पे कौन है? सोहन। दोनों के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? इन दोनों के मध्य में
इन दोनों के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना, अधिकतम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करना। तो इसका फार्मूला क्या था, अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो 15 और 20, 20 15 कितना होता है 35, 35 2 37, मैक्सिमम कितने निकल के आए 37 निकल के आए, मैक्सिमम कितना निकल के आए 37 निकल के आए, मैक्सिमम कितना आ गया 37 आ गया। अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम जैसे इधर से कितने हैं 20 है, दाहिने से कितने हैं 20 है, ठीक है, यहाँ से कौन है 20, फिर बाएं से कितने हैं, बाएं से 15, ठीक है। इन दोनों के मध्य में कितने बैठे हुए हैं 2 व्यक्ति बैठे हुए, 1 2 व्यक्ति बैठे हुए, ठीक है। तो एक इधर से जुड़ा, एक इधर से जुड़ा और 2 बीच में है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 15 और 20, भाई जैसे 15 20 प्लस 15 माइनस 2 व्यक्ति बीच में बैठे हैं तो इनको तो भी माइनस करेंगे तो -2 प्लस 2 बार ये जुड़े हैं, जैसे एक बार यहाँ जुड़ गया, एक व्यक्ति यहाँ था ये भी जुड़ गया, 2 बार एक व्यक्ति यहाँ पर जुड़ा और एक बार व्यक्ति यहाँ जुड़ा, तो इन दोनों को 2 बार ऐड किया गया तो -2, ठीक है। तो 15 और प्लस 20 कितना होता है 35, 15 20 35 -4 कितना आ गया 31। मिनिमम कितने व्यक्ति हो गए, मिनिमम 31 व्यक्ति हो गए। अगर इसको फार्मूले से देखा जाए तो फार्मूला अपना क्या था कि जब मैक्सिमम निकालना हो तो दाएं से प्लस बाएं से और प्लस मध्य, यही तो था मध्य में जितने भी हैं। तो दाएं से कितना है, दाएं से 20 प्लस बाएं से कितना है 15 और प्लस मध्य में कितने हैं 2, तो बराबर कितना हो गया 35 2 37। अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम में क्या फार्मूला था, ये फार्मूला नंबर 1 था। मिनिमम में क्या फार्मूला था कि मिनिमम में फार्मूला था कि दाएं से प्लस बाएं से माइनस मध्य -2, ठीक है, यही तो फार्मूला था जो कि इस तरीके से लगा है। जैसे देख लीजिए 20 प्लस 15 -2 -2 बराबर 15 20 35 35 -4 बराबर 31, ठीक है, 31 निकल गया। 31 क्या है मिनिमम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और बेसिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब भी मिनिमम की बात करेगा तो मिनिमम में ओवरलैपिंग हो जाएगा और मैक्सिमम की बात करेगा तो मैक्सिमम में सब सेम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसी टाइप में है तो आप लोग पढ़ लीजिए। दे रखा है कि एक पंक्ति में अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां व रुद्र का स्थान दाएं से 10वां है। यदि इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति हों तो उस पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दे रखा है कि किसका अग्रिम, ठीक है, मैक्सिमम और क्या ज्ञात करना है मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करना हमको। इसमें दे रखा है कि अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां, मान लीजिए ये कोई एक कतार है, ठीक है, ये कोई कतार है। इसमें दे रखा है कि अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां है। तो यहाँ से बाएं से अग्रिम का स्थान, बाएं यही तो है अपना, ये क्या है बाएं, ये क्या है दाएं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि अग्रिम का स्थान जो है बाएं से 8वां है। यहाँ पे कोई मान लीजिए 8वां है, ठीक है, 8वां कौन है, अग्रिम है। अग्रिम का स्थान बाएं से 8वां। रुद्र का स्थान दाएं से 10वां है। रुद्र का स्थान दाएं से कितना है, दाएं से मान लीजिए दाएं से 10वां है, ठीक है, ये क्या है 10वां। यहाँ पे कौन है, रुद्र है। रुद्र का स्थान दाएं से 10वां है। इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति, 4 व्यक्ति हैं, मतलब 1 2 3 और 4। इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब हमको क्या निकालना है, अधिकतम और न्यूनतम निकालना है। तो अगर फार्मूले से बात की जाए तो मैक्सिमम के लिए फार्मूला क्या था कि दाएं से प्लस बाएं से, तो मतलब राइट प्लस लेफ्ट प्लस मध्य, ठीक है, मिनिमम मध्य, ठीक है। तो इन मिडिल, तो इन ये फार्मूला था। तो मैक्सिमम के लिए फार्मूला था। मैक्सिमम में क्या है, राइट से क्या है दाएं से 10 प्लस लेफ्ट से क्या है 8 प्लस मिडिल में क्या है 4, तो कितना हो गया 10 8 18 और 4 22, ठीक है। कितने व्यक्त हो गए, 22 व्यक्त हो गए।
कितने हो गए, किसमें हो गया, मैक्सिमम में। अगर मिनिमम की बात कर रहा है तो मिनिमम में क्या था फार्मूला, आर मतलब राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिडिल माइनस 2, ठीक है, यही तो फार्मूला था। तो इसमें रख लेते हैं हम। तो इसमें क्या दे रखा है कि 10 प्लस 8, मिडिल में क्या कौन देखा है, 4 और फिर 2, ठीक है। तो 10 8 18, 4 और 2 6 बराबर 12, ठीक है। तो मिनिमम कितने निकल के आए, मिनिमम निकल के आए 12, ठीक है। तो मिनिमम कितने 12 और मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 22, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए का बाएं से 20वां स्थान है और वह बी का दाएं से 30वां स्थान है, ठीक है। दोनों के बीच में सी बैठा है, तो सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। तो आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे क्या दे रखा है 55, ठीक है। ये क्या देखा है, एक कतार में कितने विद्यार्थी हैं, ये 55 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, 55 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। और फिर देखा ए बाएं से 20वां, ठीक है। ए जो है ये क्या अपना बाएं, ये क्या अपना दाएं, ठीक है। ए जो है बाएं से कितने पे बैठा हुआ है, बाएं से 20वें पर। यहाँ पे कौन बैठा है 20वें पर, ए बैठा हुआ है, ठीक है। अब दाएं से 30वें पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। दाएं से 30वें पर कौन बैठा हुआ है, 30वें पर बी बैठा हुआ है। इन दोनों के मध्य में सी बैठा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य में सी बैठा हुआ है, तो मतलब कि टोटल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, टोटल 55 विद्यार्थी, ठीक है। तो 30 और 20 50, बचे कितने विद्यार्थी, 5। तो 5 बैठ गए बीच में, 1 2 3 4 और ये 5 विद्यार्थी बैठ गए हैं, ठीक है। तो 2 इधर से गया और 2 इधर से गया। ये कौन सा है, ये सी है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ये सी बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि दाएं से कौन सा स्थान है, किसका, सी का दाएं से स्थान। तो मतलब दाएं से, तो दाएं से यहाँ तक कितना था, 30 था, 31 32 और 33। तो सी बराबर कितने पर बैठा हुआ, 33 पे बैठा। किधर से, दाएं से सी का स्थान बराबर 33, ठीक है। अगर यही आपसे पूछता बाएं से, तो बाएं से 20 और प्लस 3 23, बाएं से कितना होता, बाएं से कितना होता, 23वां होता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से कर पाएंगे। अब हम आते हैं 4 दे रखा, आप लोग पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। दे रखा है कि 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, ठीक है, 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में संजू बाएं से 37वें स्थान पर है, तो दाएं से कौन से स्थान पर होगा। मतलब संजू का स्थान दाएं से पता करना है हमको। कितने विद्यार्थी हैं टोटल, एक कतार में कितने विद्यार्थी हैं, ये मान लीजिए 50 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी दे रखा है, 50 विद्यार्थी दे रखा है। ये कितने विद्यार्थी हो गए टोटल हो गए टी बराबर 50, ठीक है। इसमें क्या है, बाएं से क्या देखा है, बाएं से कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। तो बाएं से संजू कितने पे बैठा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए बाएं से कितने पे बैठा हुआ है, यहाँ पे 37 पे। कौन बैठा हुआ है, संजू बैठा हुआ है। संजू बाएं से 37 पे बैठा हुआ है। हमको क्या करना है, दाएं से स्थान निकालना है, दाएं से स्थान ज्ञात करना है, ठीक है। दाएं से स्थान हमको ज्ञात करना है। तो कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी। तो 50 माइनस 37 प्लस 1, ठीक है। तो 50 माइनस 37 करिए आप, कितना हो गया, ये 13, ठीक है। कितने बचा, 10 में से 7 गए, कितने बचे 3, यहाँ 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 14। तो सर आप लोग अभी कहेंगे कि सर प्लस 1 क्यों किया गया। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे देखिए कि 37 व्यक्ति तो यहाँ तक बैठे हुए, संजू तक 37 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर 37 व्यक्ति यहाँ तक बैठे हुए तो इधर कितने व्यक्ति बचे, 13 व्यक्ति बचे, ठीक है। इधर कितने व्यक्ति बचे, 13 व्यक्ति बचे। तो 13 व्यक्ति तो इसके बाद में बचे हैं, और एक व्यक्ति कौन है, एक तो संजू खुद अपने आप पे तो बैठा हुआ है एक। तो जब 13 इधर व्यक्ति, उसके बगल में 13 व्यक्ति बैठे हुए, तो एक संजू को लेकर कितने व्यक्ति हो गए, टोटल 14 व्यक्ति हो गए। तो इस तरीके से एक संजू को जब ऐड करेंगे तो हम लोग कितने पे पहुंचेंगे, 14 पे, ना कि 13 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 14 होगा। तो इस तरीके से दाएं से संजू का स्थान क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि एक खिड़की पर टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में, ठीक है, यदि खिड़की से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री हो, ठीक है, यदि खिड़की पर हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री हो और कतार के प्रारंभ और अंत में स्त्रियां ही हो, ठीक है, प्रारंभ में स्त्री हो अंत में भी स्त्री हैं, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं। जैसे कि दे रखा है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिए सही से। इसमें दे रखा है एक कतार में एक कोई खिड़की है, टिकट की खिड़की है, उसमें कितने व्यक्ति हैं, 13 व्यक्ति है, ठीक है, तो ये बन गया अपना 13 व्यक्ति हो गया, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये कि 13, कितने व्यक्ति हो गए, 13 व्यक्ति है। इसमें कह रहा है कि आगे से, आगे कौन है, 13 व्यक्ति, आगे कौन है, स्त्री है, और पीछे कौन है, स्त्री है, ठीक है, आगे स्त्री है और पीछे स्त्री है और हर दूसरे पर कौन है, स्त्री है। तो यहाँ स्त्री है, ठीक है, तो यहाँ भी स्त्री होगी और यहाँ भी स्त्री होगी, ठीक है, और यहाँ भी स्त्री होगी और यहाँ भी स्त्री होगी और यहाँ भी स्त्री होगी, ठीक है, तो हर दूसरे पे कौन है, स्त्री है। तो कतार में कुल कितने पुरुष हैं, ठीक है, तो 13 टोटल कितने हैं, टोटल 13 हैं। टी बराबर कितने हैं, टोटल 13 व्यक्ति हैं। तो 13 व्यक्ति में कितने पुरुष हैं, महिला कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, महिला कितनी है, स्त्री कितनी है, 7, तो बचा कितना, 6, तो 6 कितने हैं, 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना के भी लिख सकते हैं और इस तरीके से लगा सकते हैं, जिस तरीके जैसे आगे भी स्त्री है और पीछे भी स्त्री है, तो जैसे आगे स्त्री और पीछे स्त्री, तो स्त्री कितने ज्यादा है, तो जैसे कितने टोटल कितने हैं, 13, टोटल कितने हैं, 13 बटे 2, ठीक है, तो कितना है, 6 से 1/2, तो 6 तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन आगे भी स्त्री और पीछे भी स्त्री है, तो जब आगे जो आगे गिना जाए और पीछे भी वही आ जाए तो उसकी संख्या कितनी होती है, ज्यादा हो जाती है। तो स्त्रियों की संख्या +1 बराबर कितने हो गई, 7 हो गई, और पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, पुरुष की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 6, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखा है, एक पंक्ति में सीता और गीता क्रम से दाहिने सिरे से 8वें और बाएं सिरे से 13वें स्थान पर हैं, ठीक है। यदि दोनों अपने स्थान बदल लेती हैं, ठीक है, यदि दोनों अपने स्थान बदल लेती हैं तो गीता बाएं से 21वें स्थान पर आ जाती है, तब दाएं से सीता का स्थान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सीता का हमका स्थान किधर से निकालना है, दाएं से निकालना है। जैसे कि क्या दे रखा है कि एक ये मान लीजिए ये एक पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति है, इसमें क्या दे रखा है, एक पंक्ति में सीता जो होगा दाहिने से 8वें स्थान पे है, तो सीता कहाँ से है, दाएं से, तो दाएं किधर है, ये है अपना दाएं, ये है अपना बाएं, ठीक है, क्या अपना बाएं, ठीक है। तो सीता दाहिने से कितने पे है, 8वें स्थान पे है, यहाँ पे है 8वें स्थान पे, कौन है, सीता है। अब गीता जो है बाएं से 13वें स्थान पे है, ठीक है, बाएं से कितने स्थान पे है, 13वें स्थान पे, यहाँ पे कौन है, 13वें पे गीता है, ठीक है, गीता है। ये दोनों जब आपस में स्थान बदल लेते हैं, जिसे यहाँ से गीता जो पहुँच गई सीता के स्थान पे और सीता जो है पहुँच गई सीता के स्थान पर, और सीता जो है पहुँच गई गीता के स्थान पे, ठीक है, स्थान बदल लेती है, मतलब यहाँ पे पहुँच गई कौन, सीता, और यहाँ पे पहुँच गई कौन, गीता, ठीक है। जब स्थान बदल लेती है तो बाएं से, ठीक है, बाएं से गीता जो है कितने नंबर पर पहुंच जाती है, बाएं से गीता कितने नंबर पर पहुंच जाती है, 21वें स्थान पे पहुंच जाती है। यहाँ पे कितने पहुंच गई, 21वें पे पहुंच गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पे थी, 13 पे थी, 13 से 21वें पहुंच गई, तो मतलब 13 से 21 पहुंच गए, तो कितने अंक बढ़ी भाई, 13 से 21 पे पहुंच गई, मान लीजिए यहाँ पे कितने हैं, 13 से 21 पे पहुंच गई, तो कितने अंक बढ़े, 8 अंक बढ़ी भाई। 13 से 21वें पे पहुंच गए तो 8 अंक तो बढ़ी भाई, 13 8 21, ठीक है, 8 अंक बढ़ी, 21वें स्थान पे पहुंच गई। तो जब भाई गीता जो है सीता के स्थान पे पहुंची 13 अंक बढ़ के, तो भाई सीता जो है गीता के स्थान पे जब पहुंचेगी तब वो भी तो 8 अंक बढ़ेगी भाई। जैसे सीता है तो वो अगर गीता के स्थान पे आएगी तो वो भी तो 8 अंक बढ़ेगी।
तो जब गीता, मान लीजिए सीता कितने पे थी, 8 पे थी, ठीक है, दाहिने से, और प्लस 8 अंक और बढ़ गई, तो 8 अंक कितने अंक हो गए, 16 अंक। तो यही तो पूछा था कि सीता दाहिने ओर से गीता के स्थान पे है तो कितने स्थान पे आ गई, 16वें स्थान पे आ गई। तो यहाँ पे जब पहुंची, यहाँ पे सीता पहुंच गई, तो यहाँ पे कितने पे पहुंच गए, 16वें पे पहुंच गई। तो यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तो पूछ रखा था कि दाएं से, ही तो पूछ रखा था, दाएं से कितने पे पहुंच गए, 16वें पे पहुंच गई, क्योंकि जब गीता 21वें पे पहुंच गए बाएं से, पहले बाएं पे कितने पे थी, 13 पे थी, पहुंच कितने पे गई, 21 पे पहुंच गई। तो कितने अंक बढ़ के पहुंची, 8 अंक बढ़ के पहुंची, ठीक है, 13 8 21। तो 8 अंक जब बढ़ के पहुंची तब तो 21 पे पहुंची। तो जब गीता सीता के स्थान पर पहुंची तो 8 अंक बढ़ी, तो जब सीता जो है गीता के स्थान पर आएगी तो वो भी तो 8 अंक बढ़ेगी, तो वो भी प्लस 8 हो गया। तो 8 8 16, 16वें स्थान पर कौन है, 16वें पे सीता है, ठीक है। सीता किधर से, दाएं से, ठीक है। तो यही पूछ रखा था, तो यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखा है, एक पंक्ति में राहुल दाएं से 10वें तथा मनोज दाएं से 18वें स्थान पर है तथा दोनों के ठीक मध्य अजय है, तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं, ठीक है। तो दोनों दाएं से दे रखा है, मतलब दाएं प्लस दाएं दे रखा है, तो मतलब ये क्या है, एक टोटल व्यक्ति, मान लीजिए ये न्यूनतम व्यक्ति है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि दाएं से 10वें और तथा मनोज दाएं से 18वें पे है। तो मनोज दाएं से कितने पे है, 18वें पे। तो मनोज यहाँ से मान लीजिए कितने पे है, ये यहाँ पे कौन, 18वें पे, कौन है, मनोज है, ठीक है, मनोज 18वें पे है। उसके बाद क्या रखा है कि राहुल जो है दाएं से, भाई ये दाएं ही तो है, दाएं से, ठीक है, दाएं से 18वें पे कौन है, मनोज है, और दाएं से 10वें पे कौन है, राहुल है। तो दाएं से 10वें पे कौन है, राहुल है। तो दाएं से फिर चलोगे तो 10वें पे कौन है, यहाँ पे 10वें पे कौन है, राहुल है, ठीक है, 10वें पे कौन है, राहुल। अब इन दोनों के ठीक मध्य में कौन बैठा हुआ, अजय बैठा हुआ। इन दोनों के मध्य में कौन बैठा हुआ, इन दोनों के मध्य में कौन बैठा हुआ, अजय बैठा हुआ, ठीक है। इन दोनों के मध्य में अजय बैठा हुआ। तो यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, ठीक है। तो 10 के बाद कितना आएगा, 11 12 13 14 15 16 और ये 17 और ये 18, ठीक है। 18 तो व्यक्त है भाई, मनोज 18, तो इन दोनों के बस मध्य में अजय बैठा हुआ है। तो 3 इधर से गया और 3 इधर से गया, मतलब क्या है, 14वें पर कौन बैठा हुआ है, अजय बैठा हुआ है। यहाँ पे 14वें नंबर पर कौन बैठा हुआ है, अजय बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ 14वें नंबर पर, अजय बैठा हुआ है। तो न्यूनतम पूछ रखा है, ठीक है, न्यूनतम पूछ रखा है, मतलब मिनिमम पूछ रखा है, मिनिमम पूछ रखा है, न्यूनतम पूछ रखा। तो न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं भाई, न्यूनतम 18 ही तो व्यक्ति हैं। तो न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर ये पूछता कि दाएं से मनोज के स्थान बताए, तो मनोज का कितना स्थान है, मनोज का, अजय का कितना स्थान है, अजय। अगर दाएं से पूछता है कि दाएं से अजय का स्थान बताइए, तो अजय का स्थान क्या है, अजय का स्थान 14वां नंबर, दाएं से अजय का स्थान कितना है, 14वां है। अगर ये पूछता है कि इसका मैक्सिमम बताइए, तो क्या मैक्सिमम निकलेगा, इसका मैक्सिमम नहीं निकलेगा। क्या है, इसका मैक्सिमम नहीं निकलेगा, इसका मैक्सिमम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दाएं से ही दे रखा है, बाएं से तो स्थिति किसी की दे नहीं रही है। तो दाएं हम कितना भी बढ़ सकते हैं, दाएं ही दाएं पूछता रहता है, तो एक मैक्सिमम निकल सकता है। क्योंकि भाई सब दाएं 18 में ही तो सब समा गए। तो 18 व्यक्ति को अगर लाइन से बैठा दिया जाए तो उनसे पूछ लिया जाए कि 10वें नंबर पर कौन है, राहुल है। उसके बीच में 18 और 10 के बीच में जितने व्यक्ति हैं उसके बीच में अजय बैठा हुआ है। तो अजय तो कितने टोटल, न्यूनतम निकल सकता है, मैक्सिमम नहीं निकल सकता। तो न्यूनतम निकल के आ गया, न्यूनतम कितना है, 18 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो जब भी दाएं से पूछे या बाएं से पूछे, तो जो भी मैक्सिमम रहता है, जो भी जिसे बड़ी संख्या होती है, जिससे यहाँ पे बड़ी संख्या 18, तो वही अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए उनको देखा जाएगा, कराया जाएगा। और आते हैं फिर अगले टॉपिक पे, कल बात करते हैं अगले चैप्टर की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है सेशन को, ठीक है। सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, ठीक है। थैंक यू।